टिपू सुलतान यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर मायकांनी उर्दू मुशायऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते आणि या मुशायऱ्याला असणारे डॉक्टर नवाज देवबंदी हे उपस्थित होते आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम नुकताच या ठिकाणी पार पडला। तो इस मुशायरे के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं और लातूर के बाद देखिए माय फाउंडेशन लातूर ने जो ये ऑल इंडिया मुशायरा ऑर्गेनाइज किया था, इसकी सबसे अच्छी बात ये रही कि पूरे मुशायरे में मोहब्बत, इत्तेफाक, कौमी यकजहती, सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में मतलब लोगों ने अशार भी पढ़े और हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मौजूद रहे। मुशायरे की ऐसे ही मुशायरों की ज़रूरत है जिनसे मुल्क की तरक्की हो सके, आपसी मोहब्बत बढ़ सके। तो ये बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि यहाँ हर उम्र के सामीन मौजूद थे, छोटी उम्र के भी, बड़ी उम्र के भी। तो इससे पता ये चलता है कि लातूर में शेर व शायरी का और उर्दू का एक माहौल है। और यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि मुशायरों में बड़ी उम्र के लोग आते हैं, वो अपने बच्चों को लाया करते, लेकिन यहाँ कम उम्र बच्चे भी मौजूद हैं। तो ये खुशाइन बात है और पूरे मुल्क को लातूर से सबक लेना चाहिए कि मुशायरे ऐसे मुनक़िद हो जहाँ मोहब्बत की बात हो, इत्तेफाक की बात हो, और होती ही है। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद माय फाउंडेशन और लातूर के रहने वालों को कि उन्होंने एक कामयाब मुशायरे का इनेकाद किया। लोगों ने बहुत महसूस हुए लोग, और मुशायरों से एक नई ज़िंदगी, मतलब आज की मौजूदा हालात में इतनी टेंशनफुल लाइफ है कि लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है। तो मुशायरा एक नई ज़िंदगी देता है, एक लाइन आदमी को जीने का हौसला दे देती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार फिर अहले लातूर को और माय फाउंडेशन को बहुत नवाज देवबंदी यांच्यासोबत राज्यातील देशातील अनेक चांगल्या नामांकित अशा शायरांनी सुद्धा या ठिकाणी हजेरी लावली होती। या पार्श्वभूमीवर आयोजकांचं मत काय आहे हे जाणून घेऊया। हमारे साथ है जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना इजराइल। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या कहेंगे इसके बारे में। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा, तो इसकी आयोजन की भूमिका क्या थी और क्या मोटिव था आपका ये प्रोग्राम रखने? हमारी और मुल्क भारत की और हिंदुस्तान की एक पुरानी तहज़ीब रही है, जो तकरीबन 700 साल से ये तहज़ीब चलती हुई आ रही है, जिसको हम उर्दू तहज़ीब कहते हैं। और जंग आज़ादी के बाद आज से 75 साल हो चुके हैं। इससे पहले एक उर्दू को बहुत बेहतरीन तरीके से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही मुल्क भारत आज़ाद हुआ तो कुछ यहाँ के गंदे कीड़ों ने उसको तकसीम किया कि ये उर्दू ज़बान मुसलमानों की है और हिंदू की और दूसरे समाज की भाषा और ज़बान दूसरी है। तो हमने आज के प्रोग्राम से पूरे इंडिया को, पूरे मुल्क को ये SMS दिया है, पैगाम दिया कि उर्दू तहज़ीब जो है ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर रहने वाले इंसान की है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये सब की तहज़ीबी ज़बान है। और जो लोगों ने इसको तकसीम किया, हम उसको तोड़ने के लिए और इस बात का सबूत देने के लिए कि ये सबकी है और इसको परवान चढ़ाने के लिए, और अल्लामा डॉक्टर इकबाल साहब ने जो इस पर काम किया है उनकी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, और इसी तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह ने उर्दू पर बहुत मेहनतें की, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने इस मुशायरे का आयोजन किया था और इसको मुनाकिद किया था। और हम इसके ज़रिए से पूरे मुल्क भारत को, पूरी दुनिया को ये सबूत और ये संदेश और ये पैगाम देना चाहते हैं कि उर्दू ज़बान ये बहुत बड़ी ज़बान है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़बानों में से ये तीसरी ज़बान है, इसलिए हम इसको और ज़्यादा फ़रोग़ देना चाहते हैं, इसलिए हम इसका नियोजन किया था। तर या ठिकाणी भाषेच्या आधारावर सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये समूहांना वाटण्याचं काम होते। तर हे देशविरोधी, खऱ्या अर्थानं हे देशविघातक काम या ठिकाणी थांबावं आणि उर्दू भाषा ही पर्टिक्युलर कोण्या समाजाची नाही, समूहाची नाही, तर सगळ्या देशाची उर्दू ही भाषा आहे। स्वातंत्र्यापूर्वी उर्दू ही भाषा सर्वसामान्यांची भाषा म्हणून ओळखली जायची आणि या भाषेच्या आधारावर कुठल्याही प्रकारे विभाजन होऊ नये ही भूमिका घेऊन या ठिकाणी मुशायरा या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं असल्याची भूमिका या ठिकाणी आयोजक सांगतात। सरफराज बाबा मनियार आणि त्यांच्या सगळ्या टीमने अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये कष्ट घेऊन हा कार्यक्रम यशस्वी केला आणि अशा प्रकारचे कार्यक्रम सातत्याने या ठिकाणी व्हावेत अशी भावना आता समाजामधून निर्माण होताना दिसत आहे। मी विक्रांत शंके, कॅमेरा पर्सन आदित्य भसाळेसह महाराष्ट्र जीवन न्यूजसाठी लातूर।